पिछले दो अगर हम चुनाव देखें, हालांकि 2013 का भी चुनाव है, लेकिन अगर दो चुनाव हम देखें जहां केजरीवाल को पूरे 5 साल मिले, 2015 और 2020 का अगर चुनाव देखें तो 2015 से लेकर 2020 तक और 2000 के समय में जो केजरीवाल का 10 साल का कार्यकाल रहा है, कुछ ऐसा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बहुत ज़्यादा हाथ में लगा नहीं था। इस बार पहली बार है कि जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े मुद्दे हैं जिसके आधार पर वो अरविंद केजरीवाल को घेर रही है और अरविंद केजरीवाल उस पर डिफेंसिव नजर आ रहा है। देखिए, शराब घोटाले का मामला, उसका में अरविंद केजरीवाल 177 दिन जेल का रेकर आए। उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा जब कोर्ट का निर्देश था कि आप सचिवालय नहीं जा पाओगे, आप फाइल साइन नहीं करोगे, तो मजबूरी में उन्हें इस्तीफा देकर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो केजरीवाल को उसका सामना करना पड़ रहा है। भले ही केजरीवाल बड़े आरोपों से रहे, आरोप राजनीति से प्रेरित रहे, लेकिन शीश महल तो आपका है ना, उसमें तो आप ये नहीं कह सकते कि आरोपों से प्रेरित है। शीश महल में तो जो खर्चा हुआ वो आपने ही किया है। इतना बड़ा जो 40 करोड़ रुपए जो खर्चा किया गया है वो आपकी सहमति से खर्चा किया गया है। और जिस तरीके की राजनीति लेकर आप भारतीय राजनीति में आए थे कि बड़ा घर नहीं लेंगे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, सादा जीवन हम जिएंगे जिस तरीके से, और उस बात पर भरोसा करके दिल्ली की जनता ने आपको एक बड़ा मैंडेट दिया था। इतना बड़ा मैंडेट दिया था कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला और भारतीय जनता पार्टी 3 और 8 सीटों पर आकर सिमट गई थी। तो इतना बड़ा मैंडेट के बाद जब आप राजनीति में आते हो और आप फिर उसी धतकर्म में लग गए जिस धतकर्म में दूसरे राजनीतिक दल थे, आप जाति की राजनीति करते रखते हो, आप दूसरे तरह के भ्रष्ट नेताओं को अपने शामिल कर लेते हो, आप जाट की बात करने लगते हो, आप तमाम तरह की वही बातें करने लगते हो जो दूसरे राजनीतिक करते हैं। तो जनता सोचेगी ना कि भाई इसके लिए तो हमने आपको वोट नहीं दिया था ना। अगर ऐसी राजनीति हमको चाहिए तो भारतीय राजनीति में और भी राजनीतिक दल है। आपको इतना प्रचंड बहुमत इसलिए दिया गया था क्योंकि आप भारतीय राजनीति में एक बदलाव की उम्मीद लेकर आए थे। वो मुझे लग रहा है कि केजरीवाल उसके अंदर नहीं है। जो कट्टर ईमानदार की बात करते थे प्रधानमंत्री मोदी ने कि अब वो कट्टर बेईमान है। अब बेईमान है कि नहीं तो दिल्ली की जनता तय करेगी। लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर आप चाहते हो कि मैं जेल वापस न जाऊं तो आप 7 की 7 सीटें मुझे जिता दीजिए। दिल्ली की जनता ने 7 सीटें हरा दी है। तो जनता ने उस समय भी केजरीवाल का साथ ही दिया। उस समय तो प्रचार अभियान के लिए केजरीवाल को बेल मिली थी 20 दिन की। तो उस समय में दिल्ली का जो मैंडेट था वो केजरीवाल के फेवर में नहीं गया। ये कहा जा सकता है कि वो ठीक है, लोकसभा चुनाव था, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, प्रधानमंत्री को मोदी को बनाना था। अब विधानसभा चुनाव है, लेकिन विधानसभा चुनाव भी अब केजरीवाल के इतना आसान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 36% का वोट बैंक बना हुआ है। केजरीवाल का समस्या के साथ एक बेनिफिट यह था कि जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का मतदाता था वह पूरा मतदाता विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पूरा आम आदमी पार्टी को मिलता था। तो यह चुनाव बाइपोलर है। इसके अंदर यह माना जाए कि कांग्रेस कोई बड़ा खेल कर देगी और आम आदमी पार्टी को हराने में भूमिका निभाएगी, मुझे नहीं लगता। चुनाव पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। कांग्रेस कहीं भी इसमें नहीं है। 1-2 उम्मीदवार जरूर अच्छे उतारे, लेकिन उसमें मतदाता भी जानते हैं कि इन 2 उम्मीदवार के जीतने से दिल्ली की राजनीति बदलने नहीं वाली है। तो वोटर्स जो है पूरे या तो आम आदमी पार्टी के पास उनका जो जुड़ा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि अरविंद केजरीवाल का जो 53% का वोट बैंक बना हुआ है और लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी को 54% का वोट मिलता है, वो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिसने लोकसभा में हमको दिया है वो डबल इंजन की सरकार के आधार पर जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र करा है, वह वोट हमारे साथ मैक्सिमम जुड़ा रहे, जिससे हमारा वोट बैंक 36% 38% बढ़कर 44 से 45% चला जाए और केजरीवाल का कम से कम 4 से 5% वोट टूटे जो 52-53% पे। यह स्थिति अगर आ जाती है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी 45-46% वोट बैंक पे चली जाती है और केजरीवाल 46-47 पर आ जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक तगड़ी चुनौती दिल्ली में देखने को मिलेगी। 10 साल की एंटीमेंसी केजरीवाल के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि केजरीवाल जिन स्कीम के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी जो दिल्ली सरकार की चालू है। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया कि फ्री बिजली मिलती रहेगी, फ्री पानी मिलेगा, बस में फ्री आपको यात्रा मिलेगी, जो पैसा कहा गया है वो आपको दिया जाएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी उसमें अंदर जिक्र करेगी तमाम चीजों का। मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के चुनाव बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिलहाल यह भी तय है कि अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा वोट बैंक तमाम जुड़ा हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी कैसे तोड़ पाती है, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है। ये पहला चुनाव है जहां केजरीवाल भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि जीत एक तरफा हो रही है, न मीडिया न लोग कहने की स्थिति में है कि अरविंद केजरीवाल एक तरफा जीत रहे। यह एक बड़ी अरविंद केजरीवाल की कमजोरी दिखा रहा है। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी चुनौती पेश कर रही है। अभी चुनाव प्रचार में काफ़ी समय है दोनों दलों के साथ। अंतिम समय 5 तारीख तक, वोटिंग के दिन तक चुनाव प्रचार कहाँ जाता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर अभी की बात करें तो दोनों बीच भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में तगड़ी चुनौती है। कांग्रेस को मैं कहीं नहीं देखता हूँ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।